ऑन रिकॉर्ड के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के युवाओं की अगर बात करें तो उनकी हालत ये है कि कभी खुशी कभी गम का माहौल उनको निरंतर मिल रहा है। एक तरफ जहां हम जम्मू कश्मीर बैंक की नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी का जिक्र करें, जिसको लेकर बेशतर युवाओं में ये था कि 20 जून को जो रजिस्ट्रेशन का लिंक खुलेगा और अपने वो रजिस्ट्रेशन करके जेके बैंक की तैयारी करेंगे। वहीं परसों देर शाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ कार्यालय में एमओएस हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट करके एसआरओ 202 के रिवोकेशन की बात की गई। और इसको लेकर कल जम्मू कश्मीर के चीफ स्पोक्स पर्सन श्री रोहित कंसल साहब ने भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आज जीएडी की तरफ से कुछ रूल्स सामने आए हैं और कहीं ना कहीं ये मान के चलें कि वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं प्रोबेशन के लिए। लेकिन इस कड़ी में एक और बड़ी खबर आज सुबह ही आ चुकी है कि कश्मीर में हाई कोर्ट की तरफ से जो जम्मू कश्मीर बैंक रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया थी उस पर एक स्टे लगा दिया गया है। कोर्ट की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन 20 जून को खुलनी थी उसको रोक देने का निर्देश जेके बैंक की मैनेजमेंट को दिया गया है। कुल मिलाकर कितनी महत्वपूर्ण ये जो आज की दो घटनाएं या जो दो न्यूज़ हैं, कितना प्रभाव जम्मू कश्मीर के युवाओं पर इस पर का पड़ेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर हमारे ऑन रिकॉर्ड में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ वकील श्री शेख शकील साहब। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया विवेक भाई आपका। शकील भाई, परसों भी हमने जब एसआरओ 202 को रिवोक या फिर अमेंडमेंट की अगर बात करें तो उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ट्वीट को लेकर बात की गई थी। रोहित कंसल साहब का भी जिक्र किया गया था और उसमें कहा गया था कि एसआरओ 202 नई रिक्रूटमेंट्स पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में काम कर रहे हैं उनकी प्रोबेशन 5 साल से घटाकर 2 साल कर दी जाएगी। और उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर बैंक की अगर बात करें, युवाओं में कहीं ना कहीं जोश था, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिनमें एक रिजेंटमेंट थी। खासकर अगर हम 2018 के जिन्होंने अप्लाई किया था उसके बाद आईबीपीएस ने इस प्रक्रिया को चलाया, उस लिस्ट को क्रैश कर दिया गया। उसको लेकर युवाओं में एक तबके में रोष था और अंततः वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और जो आज की जजमेंट, खासकर पहले हम जम्मू कश्मीर बैंक की अगर बात करें, क्या कहेंगे? विवेक भाई, एक तो मैं आज बड़ा खुश हूँ। एटलीस्ट ये जो एस्पिरेंट्स थे हमारे जे.एंड.के बैंक के, जिनको बार बार जिनके साथ इजहार हमदर्दी हम लोग कर रहे थे कि इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, दे हैव टेकन ए वेरी राइट स्टेप। और कई बार जिसे कहते हैं, मैंने आपसे भी बात की और ये भी हमने कहा कि अल्टीमेटली एक ही अब टेम्पल रह चुका है जहाँ पर जाकर ये घंटी बजा सकते हैं, और वो थी ऑनरेबल हाई कोर्ट। एंड दे हैव टेकन ए वेरी राइट स्टेप। और जो आज का आर्डर आया है विवेक भाई, इसमें जो पटिशन फाइल की है ये हमारे एस्पिरेंट्स ने की है, जो 2018 के एस्पिरेंट्स थे बैंकिंग एसोसिएट के और पीओस के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरिम ऑर्डर आज बाहर निकला है, इट्स ए क्वाइट डिटेल्ड ऑर्डर पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और जो दोनों पक्ष हैं, एक तो पटिशनर्स जो हमारे एस्पिरेंट्स और जो बैंक के वकील हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड में अपना जो स्टैंड है कोर्ट के सामने रखा। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे फार्मर एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट जहांगीर इकबाल गनाई, ही हैज़ मेड ब्यूटीफुल आर्गूमेंट्स बिफोर द डिवीजन बेंच एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। उन्होंने कोर्ट को उनको मालूम था कि एक प्रीलिमिनरी जो हर्डल है उनके सामने, मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटीशन, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बहस की। और दूसरी बात ये थी कि बैंक को मालूम था, बैंक के फेवर में ऑलरेडी एक जजमेंट है, फिर 2-7-10 की फुल बेंच की जजमेंट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, जिसमें ये होल्ड हुआ है कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है वो स्टेट नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस नो रिट लाइज अगेंस्ट द जे.एंड.के बैंक। लेकिन इस पूरे केस में जिसे कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड वेदर इन व्यू ऑफ द चेंज सिचुएशन। देखिए, मच वाटर हैज़ फ्लोन आफ्टर फिर 2-7-10 केस। मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं देखने वालों सुनने वालों के लिए कि जम्मू कश्मीर बैंक अभी भी यही स्टैंड लेगा कि जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ रिट लाई नहीं करते, इनको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ी सी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये मैं कहूँगा, बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, उसके बाद प्रदीप कुमार बिस्वास है जिसे कहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्डर हमारे सन ऑफ द सॉइल तीरथ सिंह ठाकुर साहब जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओहदे पर फाइज थे, तो उन्होंने बीसीसीआई का मैटर सुना था, आपको मालूम है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। उस केस में ये बहस हुई थी अल्टीमेटली, एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा इदारा जो कि पब्लिक फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहा है, पब्लिक फंड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कैसे स्टेट के ज़ुमरे से
से कहते हैं बाहर हो सकता है। तो कहने की ये बात है, जम्मू कश्मीर बैंक इज़ एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट, इट इज़ बैंकर टू द JNK गवर्नमेंट। अब ये सारे जो मुद्दे हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये अब इस केस में डिसाइड होंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं जो इम्पॉर्टेंट बात समझता हूँ, जस्ट टू बैलेंस द इक्विटीज़, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वाइल पार्टिंग विद दिस ऑर्डर, हाई कोर्ट ने कहा है कि नेक्स्ट डेट तक बैंक को ये तलकीन की है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही थी आप उसको डेफर कर दीजिए। मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइन बात है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी लिस्ट, हम ये कानूनी मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि इस मामले को ज़िंदा रखने के लिए, पार्टीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट ने ये कहा है कि टिल नेक्स्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन है, या आप समझ लीजिए जिसको कहेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ दी, जो एप्लीकेशन जो हैं उसको हाई कोर्ट ने डेफर किया है। और मुझे लगता है 26 जून को नेक्स्ट डेट है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुझे लगता है शायद हमारे एडवोकेट जनरल साहब से दरख्वास्त की गई है कि वो भी आएँ और हाई कोर्ट को असिस्ट करें। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कानूनी क्वेश्चन जो है डिसाइड होने वाला है आने वाले दिनों में, कि क्या JNK बैंक के ख़िलाफ़ रिट लाई करती है, और क्या जो हमारे सिंगल जज इस बेंच को सुनेंगे, whether he will be able to give some finding or matter will be referred to some larger bench for a authoritative pronouncement। लेकिन मैं आज ये एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि खुशाइन बात ये है कि जो बातें छुपी हुई थी, आपको याद होगा हम बार बार कह रहे थे कि एक सिलेक्शन प्रोसेस जिसको IBPS ने कंडक्ट किया, जिसके कंडक्ट होने में कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई त्रुटियां नहीं हैं, कोई मास कॉपिंग नहीं हुई है, सिर्फ ये डिस्प्यूट था कि लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालनी है या स्टेट वाइज निकालनी है। उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेला गया हमारे बच्चों के साथ, और उसके बाद एक लड़ाई जम्मू वर्सेस कश्मीर की गई, इसे कहते हैं बयानबाजी और पॉलिटिक्स। और उसके बाद एक वेल कंडक्टेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड टेस्ट जो था, उस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को ख़त्म कर दिया गया। और विदाउट डिस्क्लोजिंग to the people of the UT of Jammu and Kashmir that what was the illegality in the selection process, who are the persons allegedly involved in this selection process which was not up to the mark। और अब मुझे लगता है कि सबसे खुशाइन बात यह है कि अगर ये जो प्रीलिमिनरी हर्डल है मेंटेनेबिलिटी का, अगर ये क्रॉस हो गया तो मुझे लगता है हाई कोर्ट पूरा रिकॉर्ड जो है उसको मंगवाएगा, पूरा उसको स्क्रूटनाइज करेगा कि वेदर दैट कैंसलेशन was in consonance with law as per the law laid down by the Honorable Apex Court, consistent with Article 14 and 16 of the Constitution of India। एक्चुअली अब एक चीज़ जिस तरह आपने कहा कि पहले टैंक साहब का आपने केस का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि JK बैंक स्टेट नहीं है, लेकिन जिस तरह अगर हम शेयर्स की बात करें तो इस वक्त गवर्नमेंट का जो शेयर है लगभग 60% के आसपास पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं यही मान के चलें कि विद इन द स्टेट ये काम करेगी। लेकिन युवाओं के अगर पहलू को लेकर बात करें, उन बच्चों के लिए कितनी खुशाइन बात है, क्या एक रे ऑफ होप फिर जागी है? मैं पहले ही आपको कहा, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट दोज पीपल हु हैव टेकन दिस इनिशिएटिव एंड हैव नॉक टू द डोर्स। इसके अलावा कोई दरवाज़ा विवेक भाई नहीं था, और मैं इन बच्चों को इसलिए भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, दे हैव सेलेक्टेड अ वेरी गुड आर्गुइंग काउंसिल। लेट मी टेल यू, ही इज़ ए फायर ब्रांड लॉयर, he has been our advocate general, और मुझे लगता है कि he will use his all legal weaponry to demonstrate that J&K banks comes within the parameter of Article 12। It is a state in view of the changed legal position, जिस तरह मैंने आपको कहा, क्योंकि जिस तरह आपने भी फरमाया 50% से ऊपर इस टाइम जम्मू कश्मीर सरकार के शेयर जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। और अब मज़ेदार बात यह है, सब्जेक्ट टू करेक्शन, मुझे कोई भी करेक्ट कर सकता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल किया गया है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने कैंसिल किया है। ठीक है, इससे पता चलता है कि हाउ मच डीप एंड परवेसिव जो कंट्रोल है जम्मू कश्मीर की UT सरकार का JK बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। आल्दो वो कहेंगे कि JNK बैंक का जो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, लेकिन आप ये देखिए कि जो RTI डिस्क्लोजर्स हुए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो कैंसिलेशन की, आप देखिए मुझे लगता है कि जो हमारे सरकार के प्रवक्ता हैं अपने रोहित कंसल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कैंसिलेशन को डिक्लेयर किया, जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन ने कैंसिलेशन को नहीं डिक्लेयर किया है। ये हमारी जम्मू कश्मीर UT की सरकार के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिस्टर रोहित कंसल,
उन्होंने इसकी कैंसिलेशन को डिक्लेयर किया है। तो लिहाजा बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाली है। और जिस तरह आपने बच्चों को कहा, शुक्र है इन बच्चों ने मेरी एडवाइस मानी। मेरे कुछ और फाजिल दोस्त हैं, उनकी एडवाइस मानी। वो भी बार बार, हमारे जो और सीनियर साथी हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि इन बच्चों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, एंड दे हैव टेकन ए राइट स्टेप। यानी कि एक रिलीफ उनको मिल सकता है। लेकिन एक बच्चों का एक तबका वो भी है जो बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में सोच रहे थे, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं हम? मैं एक चीज़ आपको साफ कहूँगा, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। देखिए, वाई माई हार्ट बीट्स फॉर दिस ओल्ड एस्पिरेंट्स। देखिए, उन बच्चों ने अक्टूबर 2018 की एडवर्टीज़मेंट को रिस्पॉन्ड किया था, ठीक है। तो उन बच्चों का सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका था, उनका रिज़ल्ट आ चुका था जिसे कहते हैं। और ख़ासकर जो बैंकिंग एसोसिएट थी, उसको तो सिर्फ लिस्ट ही निकालनी थी विवेक भाई। उन बेचारों का क्या कसूर है, आप मुझे बताइए। और दूसरी बात, ये लोग जिसे कहते हैं, जब इनके पास IBPS का मेरिट पड़ा हुआ है और कंट्रोवर्सी ये खड़ी हो गई कि डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालना है या स्टेट वाइज निकालना है, तो हमारे गवर्नर साहब ने उस टाइम कहा कि लेट इट बी ए यूनिफॉर्म मेरिट ऑफ 45। मैं कहता हूँ, जब आपके पास एक मेरिट लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, और आपने एडवर्टीज़मेंट में लिखा था कि सिलेक्शन जो होगी वो स्टेट लेवल पे होगी, तो आपके पास जब मेरिट लिस्ट है, वो बच्चे जिन्होंने जो मेरिट लिस्ट में फिगर कर रहे हैं, चाहे वो मेरा भाई या मेरी बहन या वो मेरा बच्चा कठुए से है, चाहे वो हंदवाड़ा से है, श्रीनगर से है, रामबन से है, राजौरी से है, उधमपुर ज़िले से है, कहीं से भी है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो लिहाजा मैं इसलिए ये चीज़ कहता हूँ कि मेरी इन बच्चों के साथ शुरू से एक लगाव रहा है, मुझे इसलिए क्योंकि मैं हमेशा इनजस्टिस के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। और इसलिए मैं ये चीज़ कहूँगा कि जो हमारे फ्रेश एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्रेश वैकेंसीज़ हैं, they have right over those vacancies, but the vacancies which were advertised in October 2018 selection process, उसके ऊपर हमारे इन्हीं एस्पिरेंट्स का हक है जिन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। शकील भाई, आज दिन की एक और बड़ी स्टोरी अगर हम बात करें, SRO 202 हमने परसों डिस्कस भी किया था, और तब डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ट्वीट और उसके बाद रोहित कंसल साहब की जो एक मैसेज भी आया था, और कल उस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई। और आज GAD की तरफ से 3 नोटिफिकेशन सामने आती हैं, और उसमें एक J&K प्रोबेशनल कंडीशंस ऑफ सर्विस पेमेंट एंड अलाउंस एंड फिक्सेशन ऑफ टेन्योर रूल्स 2020 का जिक्र किया गया है। और कहीं ना कहीं मान के चलें कि इट्स अगेन द ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। मैं विवेक भाई आपको एक चीज़ कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है हमारे बच्चों के साथ, हमारे यूथ के साथ हमें क्यों सज़ा दी जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। हमने इतना भी जुल्म नहीं किया था, जिसे कहते हैं हमें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चेंज हुई, हमें ये चीज़ क्या कहा गया कि जम्मू कश्मीर में उलगाववाद है और यहाँ करप्शन है, हमें सिस्टम को ठीक करना है। जब मैं इस प्रोबेशन के रूल्स को जब मैं अभी पढ़ रहा था, मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं ये जो रूल्स हैं, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ आर्टिकल 14, जहाँ आर्टिकल 16, जहाँ पे जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, PN भगवती जो सोशल जस्टिस की बात करते थे, क्या मैं उस देश में हूँ? और जिस देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, रोज़ जुडिशरी कह रही है, और जिस देश में प्रेम्बल ये कह रहा है कि जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आप अगर इन प्रोबेशन रूल्स को देखेंगे, आई विल अगेन ब्रांड देम एज एंटी यूथ, मैं ये कहूँगा एंटी एम्प्लॉइज़ जिसे कहते हैं। इतने सख्त ये रूल्स बनाए गए हैं जैसे हमें सज़ा देने के लिए बनाए गए हैं। जैसे हम कहते थे ना, काला पानी की सज़ा देनी है, मुझे लगता है हमें ऐसी सज़ा दी जा रही है। आप ये देखिए, 2 साल की प्रोबेशन इन्होंने कर दी है, इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेबल, और साथ में ड्यूरिंग प्रोबेशन किसी को सस्पेंड करके टर्मिनेट भी कर दीजिएगा। वो तो कानून पहले भी है कि अगर मैं प्रोबेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो आई कैन बी आउट ऑफ सर्विस। लेकिन द वे दी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस हैव बीन यूज्ड, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे एम्प्लॉयर ने हाथ में डंडा पकड़ा है, और जैसे कैसे डंडा पकड़ के हमने इन बच्चों को सीधा करना है। और फिर उसके बाद पहले 2 साल प्रोबेशन में कोई बेनिफिट नहीं, वही मिनिमम ऑफ द पे स्केल है जिसे कहते हैं, और जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो उसके बाद ही शुरू होंगे जिसे कहते हैं। तो कहने की ये बात है, सिर्फ यही राहत है विवेक भाई कि जो प्रोबेशन है वो 5 सालों से हट के सिर्फ 2 सालों पे हुई है। बाकी जो कंडीशंस हैं ऑलमोस्ट वो सेम है, माइनस के मेडिकल अलाउंस वगैरह
एक दो और बेनिफिट दिए जाएंगे। तो जो बाकी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो तो बाद में शुरू होंगे। मुझे लगता है जो मैंने अभी सरसरी नज़र इन रूल्स को लगाई है। निखिल भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस तरह सर्विस कंडीशंस की अगर बात करें तो जी। 5 साल एक ही जगह पर कोई ट्रांसफ़र नहीं, जी। यानी कि हम युवाओं को हीलिंग टच देने की बात कर रहे हैं, जी। एक उनको प्लेटफॉर्म देने की अगर बात करें, और युवाओं को खासकर जब केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में हम आए थे तो काफ़ी उम्मीदें जगी थी कि एक दचका फिर नहीं लगेगा 5 साल एक ही जगह पे विदाउट एनी ट्रांसफ़र। देखिए विवेक भाई, मैं आपको अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बड़ा मज़ाहिया अंदाज में ट्रांसफ़र इंडस्ट्री के ऊपर बात की थी और लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। हमारी अर्स्टवाइल स्टेट और हमारी यूटी में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बड़ी फ्लरिश हुई पिछले 40-50 सालों में, जिसे कहते हैं, अभी भी चल रही हैं। रोज़ आप देखेंगे AWE ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एक्सीएन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, जिसे कहते हैं PHE में, मैं बार बार कहता हूँ कि PHE में AWE JE लगते हैं बिना पैसे दिए हुए। पटवारी, गिरदावरों, नायब तहसीलदार, लुक आफ्टर नायब तहसीलदार, ये नए नए टर्म्स हमारी इस सरकार में, लुक आफ्टर नायब तहसीलदार से कहते हैं, वही लुक आफ्टर। यहाँ DPC का रवाज नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, DPC का रवाज नहीं है, यहाँ PSC का कोई रवाज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीफ इंजीनियर भी काम कर रहा है वो इंचार्ज है, लेकिन वो बेसिकली एक्सीएन भी कंफर्म नहीं है और AWE भी कंफर्म नहीं है। मुझे समझ नहीं आती आज तक PSC में काम क्या हुआ अगर ये कंफर्मेशंस नहीं हुई। और ये जो नई कंडीशन डाल दी गई है कि आपको 5 साल तक जहाँ आप लगेंगे आपको वहीं लगे रहना है, ये मुझे समझ नहीं आ रही ये किस बात का बदला जो है हमारे यूथ के साथ, हमारे बच्चों के साथ लिया जा रहा है कि जहाँ आप लगेंगे आप 5 साल लगेंगे। नो डाउट ट्रांसफ़र इज़ एन एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस। सुप्रीम कोर्ट कहती है ट्रांसफ़र इज़ एन एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस। और ये एम्प्लॉयर ने, सरकार ने देखना है किस बच्चे से, किस मुलाजिम से कहाँ काम लेना है। लेकिन उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है द पावर ऑफ ट्रांसफ़र हैज़ टू बी एक्सरसाइज जुडिशियसली। ये थोड़ी है कि आप एडवाइज़र हैं या आप कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, ठीक है, आप मुझे जम्मू से उठा के लाठी बंदोल भेज देंगे, आप मुझे डुडू बसंतगढ़ भेज देंगे अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आती है। और अभी आप ट्रांसफ़र अगर आपने देखी होंगी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बख्शीनगर से बाऊ फोर्ट, बाऊ फोर्ट से बख्शीनगर, ठीक है, और किसी को आपने बख्शीनगर से उठाकर लाठी भेज दिया, किसी को धूना भेज दिया, क्योंकि जिसकी जान पहचान नहीं है। और हमारे में कहते हैं, डोगरी में कहते हैं, गरीब दी रन जने खने दी पापी। जो बेचारा गरीब है, जो लेस इन्फ्लुएंशियल है, उसकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और मैं ये चीज़ आपको कहूँगा। फिर उसके बाद हाँ, एक चीज़ इसकी जो है, जो पहले भी रिजर्वेशन एक्ट में थी, कि जो बच्चा RB एरिया से है, जो ALC से है, जो बच्चा जिसे कहते हैं, मैं ये कहूँगा कि रिज़र्व कैटेगरी से आया है या किसी ऐसे एरिया से आया है, उसके लिए उन्होंने लिखा है कि 5 से लेकर 7 साल तक वो वहीं पे सर्विस करेगा। क्यों? बिकॉज ही हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी। लेकिन एक बच्चा जो मेरिट पे सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, हाउ यू कैन बाइंड दैट पर्सन। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, वी हैव देयर इज ए ट्रांसफ़र पॉलिसी फॉर लेह एंड लद्दाख, जो पहले थी, शायद कोई 99 की ट्रांसफ़र पॉलिसी है। यहाँ से 2 साल के लिए लेक्चरर्स या बाकी डिपार्टमेंट का भी स्टाफ जम्मू से, उधमपुर से या श्रीनगर से लेह और करगिल जाता है। मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा कि वो बच्चे 5-5, 7-7 साल से वहाँ एक्सट्रीम हार्ड कंडीशंस में सर्विस कर रहे हैं। उनको वापस लाने का जो सिलसिला है वो किसने सोचना है, आप मुझे बताइए। ये तो वो हाल हो गया कि आपने गांधीनगर से एक सर्जन को ट्रांसफ़र किया गूल के लिए, अच्छी बात है, गूल के भी जो रहने वाले हैं, दे आल्सो डिज़र्व बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ ए गुड सर्जन। लेकिन मज़ा तो ये है ना कि 2 साल के बाद या 2.5 साल के बाद उस सर्जन को वापस जम्मू लाइए। अगर जम्मू नहीं ला सकते हैं, आप कहीं नेशनल हाईवे पे लाइए। लेकिन मज़ेदार बात है, उसको गूल से जम्मू आने के लिए फिर पैसे खर्च करने हैं। एक चीज़ और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आज की नोटिफिकेशन GAD की तरफ से 3 नोटिफिकेशन आई है, एक में जनरल जो एक 4 जून को ऑर्डर शाया किया गया था, जिसमें उसके चैप्टर 4 में म्यूटस म्यूटेंडिस का जिक्र किया गया था, और 8, 9, 10, 11 और 12 क्लॉज के यहाँ पर जिक्र किया था, उसका हवाला भी यहाँ पर दिया गया है। और ऐसे में क्या लगता नहीं है कि प्रोबेशन 2 साल की बात की गई है और उसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि वो प्रोबेशन एक्सटेंड हो सकती है अगर जो कैंडिडेट है, जो एम्प्लॉई है, अपॉइंटी है, उसने डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन हासिल ना की हो या उसकी सर्विस जो है सेटिस्फैक्ट्री ना हो। क्या एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड सरकार का नज़र आ रहा है? मैं कहता हूँ विवेक भाई, एक जो 12th क्लास का स्टूडेंट है
मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, या मैट्रिक का जो स्टूडेंट है या जो हमारे लास्ट स्कूल में फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, ये जितने भी 3 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, अगर ये इन तीनों नोटिफिकेशंस को आराम से 1 घंटे के बाद उसे अगर हम पूछेंगे कि व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट द इंटरप्रिटेशन एंड द रिलीफ गिवन टू द मासेस, वो यही कहेंगे कि दीज आर वेरी आर्बिट्ररी रूल्स। मैं ये कहूँगा दीज आर वेरी हार्श रूल्स। ये रूल्स बनाए गए हैं एक मुलाजिम को निचोड़ने के लिए, उसको पनिश करने के लिए। और मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सरकार एक मॉडल एम्प्लॉयर होता है विवेक जी। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हम एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि हमने लोगों का विकास करना है, लोगों की तरक्की करनी है। एक तो SRO 202 जून 2015 में शायद आया, ठीक है। 5 साल तक हम सब ने मिलकर जिहाद किया इसके खिलाफ से कहते हैं, और इसके बाद हमें यही उम्मीद थी कि इसकी तमाम हार्श जो कंडीशंस हैं वो हटा दी जाएंगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिन लोगों ने हम पे जुल्म ढाया, आज वही लोग जो हैं इसका श्रेय ले रहे हैं कि हमने, देख लीजिए, आपकी एस्पिरेशंस को समझते हुए, और आज क्रेडिट लिया जा रहा है उन्हीं लोगों की तरफ से जिन लोगों ने हमारे बच्चों पे, हमारी इस जनरेशन के ऊपर इतना जुल्म ढाया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब हाउ दे आर फेसिंग। जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं, कल तक की अगर बात करें, सीना ठोक के कह रहे हैं कि SRO 202 हमने हटाया है, वो आज क्या कहेंगे इस नई नोटिफिकेशन के बारे में? मैं उनसे ये चीज़ कहूँगा, जो ये बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं, वो पब्लिक के सामने आएँ और हमें बताइए कि क्या अहम तब्दीली जो है इन रूल्स में है। मैं फिर एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ, मैं पब्लिक डोमेन में ये बात डाल रहा हूँ, दीज आर वेरी हार्श रूल्स। और एक नई जद्दोजहद आप देखेंगे विवेक भाई, आप कुछ दिनों में से कहते हैं, क्योंकि अभी तो लोगों ने, ये नोटिफिकेशन तो आज ही आया है, एंड यू विल फाइंड द रिएक्शन ऑफ द students, you will find the reaction of the lawyers, you will find the reaction of the social activists, you will find the reaction of the journalists, that ये जिसे वो, मैं गलत बात की एक मिसाल दे रहा हूँ, जिस तरह आपने शुरू में कहा ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल से कहते हैं, ये तो वही बात हुई है। मुझे लगता नहीं इसमें कोई नुमायाँ तब्दीली है। और आप देखेंगे कि एक नया चैप्टर जो है जिसे कहते हैं, वो हमें दोबारा शुरू करना है, दोबारा अपनी जद्दोजहद। और वैसे भी मैं आपको बार बार कहता हूँ, हमारी बदकिस्मती है, हमें जो कुछ भी यहाँ मिला या हम लेते हैं, उसके लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ख़ासकर हमारे जो जम्मू की आवाम जिसे कहते हैं, वो इस ट्रीटमेंट को डिज़र्व नहीं करते थे। अरे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ जम्मू कश्मीर बैंक का जो स्टे का जो रजिस्ट्रेशन का था उस पर स्टे लगा, कुछ युवा खुश हैं, लेकिन आज जो स्ट्रिंजेंट क्लासेस सामने आई हैं और 2 दिन को खुशी मिली जिन्होंने सोचा कि SRO 202 हट गया, लेकिन आज जो क्लॉजेज आई हैं उसके अलावा कई और ऐसे इश्यूज़ हैं जो युवाओं के कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। हम रैबरे खेल की अगर बात करें, या जिस तरह आपने लेह लद्दाख में जो अपॉइंटीज़ हैं उनका जिक्र किया, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर जिस तरह पे एक लड़ाई शुरू होने जा रही है, युवाओं में आक्रोश निश्चित तौर पर आएगा, क्योंकि क्लासेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिंजेंट हैं। और देखने वाली बात है कि किस तरह से जो लोग आज चेस्ट बीटिंग कर रहे हैं कि हमने ये लाया है, वो आने वाले समय में क्या रिएक्ट करेंगे। आपने अपना समय निकाला, ऑन रिकॉर्ड में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन रिकॉर्ड के आज की संग में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।